जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी पवन कुमार। आपका हमारी नेक्स्ट वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आपकी रीजनिंग की क्लास होने वाली है। अभी जो क्लास होने वाली है आपकी, दोस्तों हमारे चैनल पे अभी लाइव की ऑप्शन नहीं आ रही है, इसीलिए हमें ये वीडियो शूट करनी पड़ रही है अभी ऑफलाइन। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आप नाराज मत हो जाइएगा। अभी ऑनलाइन नहीं आए आप, तो अभी दिक्कत है कुछ टेक्निकल। ठीक है दोस्तों, तो जिस किसी ने भी हमारा चैनल BCA मैथ वाला, जिस किसी ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और जिसको नहीं पता है मैं एक बार आपको बता देता हूँ कैसे सब्सक्राइब करना है उसको। आपको अपने YouTube पे जाना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर सर्च करना है। ठीक है, क्या करना है? BCA मैथ वाला। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा चैनल मिलेगा आपको यहाँ पर। ये देखिए, इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना और ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि हमारी कोई भी नेक्स्ट वीडियो आए, ठीक है दोस्तों, वो आपको सबसे पहले मिलेगी यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हमारी होने वाली है दोस्तों रीजनिंग की। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास कौन सी होने वाली है? हमारी रीजनिंग की। ठीक है दोस्तों, और उसमें हमारा पहला टॉपिक क्या होगा? कोडिंग डिकोडिंग, जो कि हर एग्जाम में आता है। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है दोस्तों, हर एग्जाम में लगभग इसके 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, और एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है ये, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें हम क्या करने वाले हैं? पहले तो इसका प्रॉपर बेसिक सीखेंगे, और बेसिक में सबसे पहले हम सीखेंगे अल्फ़ाबेट की नंबरिंग। ठीक है दोस्तों, नंबरिंग और उनके ऑपोजिट, ये आपकी कोडिंग डिकोडिंग की बेसिक क्लास है। इसमें हम आपको अल्फ़ाबेट की नंबरिंग और उनके ऑपोजिट उनको बताएंगे, कैसे याद करना है प्रॉपर। ठीक है दोस्तों, और कैसे उनकी प्रैक्टिस करनी है बाद में। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारा टॉपिक कौन सा है दोस्तों? कोडिंग डिकोडिंग। पहले तो लिखिए कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। इसमें हम क्या सीखने वाले हैं? इसमें हम सीखने वाले हैं अल्फाबेट की नंबरिंग। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होगा? जैसे हमें पता होना चाहिए A कितने नंबर पे आता है, B कितने नंबर पे आता है, C कितने नंबर पे आता है, ऐसे ही आगे जितने भी अल्फाबेट हैं, ठीक है, उनकी नंबरिंग। तो हम इंग्लिश में देख के कितने 26 अल्फाबेट होते हैं। ठीक है दोस्तों, 26 अल्फाबेट होते हैं। इनकी प्रॉपर नंबरिंग सीखेंगे। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, जैसे A से, A B C और D। ठीक है दोस्तों, इनकी नंबरिंग तो लगभग सभी स्टूडेंट को पता होती है। A 1 नंबर पर आता है, B 2 नंबर पर आता है, और C हमारा 3 नंबर पर आता है, और D हमारा 4 नंबर पर आता है। इनकी तो आपको लगभग सभी को पता होता है। कुछ बुक्स हैं या कुछ वीडियो है जिसमें आपको एक बात कही जाती है, आप एक वो फार्मूला होता है EJOTY, ठीक है, इससे याद करवाते हैं। पर हमें क्या करना है? हमें पता होना चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए भी। जैसे मैं बोलूँ R, तो आपको पता होना चाहिए भाई 18 नंबर पर आता है, ठीक है, 18 नंबर पर। जैसे मैं बोल दूँ L, तो आपको पता होना चाहिए 12 नंबर पर आता है। जैसे मैं बोल दूँ T,
20 नंबर पर, U 21 नंबर पर, P 16 नंबर पर, O 15 नंबर पर। ठीक है, तो ऐसे आपको हर हर अल्फाबेट की नंबरिंग एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको ये नंबरिंग अभी करवाने वाले हैं और इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी आपको बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे आगे कौन सा नंबर आता है? ई। तो ई को हम कैसे याद करेंगे? ई का मतलब क्या होता है दोस्तों? इवनिंग। इवनिंग इवनिंग का टाइम कौन सा होता है? शाम के 5 बजे का टाइम होता है। ठीक है दोस्तों, इवनिंग का टाइम कौन सा होता है हमारा? ई का मतलब इवनिंग का टाइम कौन सा होता है? 5 बजे का। तो हमारा ई जो अल्फाबेट है वो कितने नंबर पर आता है? वो आता है 5 नंबर पर। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर पर। तो ई का हमें कैसे याद करना है? ई का मतलब इवनिंग का टाइम लगभग 5 बजे का होता है, तो 5 नंबर पर। ई कितने नंबर पर आता है? 5 नंबर पर। इसके बाद हम देखने वाले हैं एफ। एफ का मतलब होता है फिक्स। फिक्स का मतलब 6। ये कितने नंबर पर आता है? 6 नंबर पर। एफ का मतलब फिक्स का मतलब 6। ये देखिए दोस्तों, एफ का मतलब फिक्स का मतलब 6, तो एफ कितने नंबर पर हमारा? 6 नंबर पर। ठीक है दोस्तों, तो ई का कैसे याद किया हमने? ई का मतलब इवनिंग का टाइम कौन सा होता है? 5 बजे का। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। और एफ का कैसे याद किया? एफ का मतलब फिक्स का मतलब 6, तो एफ कितने नंबर पर? 6 नंबर पर। कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये चीजें नहीं करवाई जाती हैं। ठीक है, तो हम प्रॉपर बेसिक से देखेंगे। पहले बेसिक को मजबूत करना है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, सीधे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो आप जब इसमें आगे क्वेश्चन डिजाइन होंगे ना, तो आपकी ये जो नंबरिंग जो मैं करवा रहा हूँ वो आपको बहुत हेल्प करेगी। इसमें जितनी भी आगे रीजनिंग चलेगी, जो जैसे इसमें कुछ पैटर्न वाले क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपको इसकी नंबरिंग पता है ना, एग्जैक्ट नंबरिंग पता है, तो आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए पहले इनकी नंबरिंग। ठीक है, इससे आगे देखते हैं एफ के बाद क्या आता है हमारा? जी। आप देखिए, एक ना जो बच्चे जीके पढ़ते हैं उनको याद करवाया जाता है G7 का एक ग्रुप होता है। ठीक है, जिसमें 7 देश हैं। या हम ऐसे ऐसे भी याद करते हैं, जब हम जी डालते हैं ना, तो इसके पैर में ये देखिए, इसके पैर में अपने आप 7 बन रहा है, 7। तो ठीक है, इससे याद रखना है या तो G7 का ग्रुप, या जी के जो ये पैर में आ रहा है ना 7। तो इससे हमें याद रखना है जी कितने नंबर पर आता है? 7 नंबर पर। ई का मतलब इवनिंग 5 बजे। एफ का मतलब फिक्स 6 पर। और जी का मतलब G7, या जी के पैर में क्या आ रहा है? 7। तो ये कितने नंबर पर? 7 नंबर पर। इसको जब आप डेली रीजनिंग की प्रैक्टिस करने बैठे ना, तो इसको 10 मिनट देकर डेली रिवीजन करनी है। अगर आप 1 मंथ तक डेली करेंगे ये, तो आपको ये प्रॉपर याद हो जाएंगे। फिर आपको मतलब ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा, ये कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। या साइड में जब कुछ बच्चों का एग्जाम होता है ना, तो वो पहले साइड में लिखते हैं ABCDEF, तो वो उनके नीचे नंबरिंग डालते हैं और फिर वहां से देखते हैं, तो उनका एग्जाम में टाइम भी खर्च होता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट इसके बाद क्या आ जाता है हमारा? एच। जब आपने सभी ने कैलकुलेटर देखा होगा, उसमें ऐसे ना ऐसे एच डाला जाता है। आपने कैलकुलेटर देखा होगा, इस टाइप का 8 होता है। तो एच से क्या बनेगा हमारा? कैलकुलेटर वाला 8। ठीक है दोस्तों, 8 नंबर पे क्या आता है हमारा? एच। तो ये देखिए कैलकुलेटर वाला 8। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा? 8 नंबर पर। इसके बाद हमारा अल्फाबेट कौन सा आता है? आई को हम कैसे याद करेंगे? आई को हमें याद करना है, जैसे हम एक वर्ड बोलते हैं ना इंग्लिश का, आई नो। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है मैं। नो का मतलब होता है किसी को जानना। हमें वो नहीं समझना है। आई नो का मतलब क्या होता है? आई नो वाली, तो आई कितने नंबर पर? 9 नंबर पर। आई कितने नंबर पर आएगा? 9 पे। आई नो मतलब नो।
ठीक है दोस्तों। तो आई कितने नंबर पर आता है हमारा, 9 नंबर पर। जैसे ई का इवनिंग 5 बजे का टाइम, एफ का फिक्स 6, जी का G7 का ग्रुप या जी के पैर में 7 आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों। इसके आगे एच कैलकुलेटर वाला 8। ठीक है। आई का मतलब आई नो का मतलब 9 नंबर पर। अब हमें जे का याद करना है, जे का। ठीक है दोस्तों। जे का आपको कैसे याद करना है, जैसे आप सभी मंदिर तो जाते ही होंगे। ठीक है दोस्तों। मंदिर तो आप प्रसाद लेकर जाते हैं ना मंदिर में। ठीक है। प्रसाद तो आपको आप बोलते हैं ना, जा 10 का प्रसाद लेकर आ। तो आपको कितने का प्रसाद लेकर जाना है, 10 का। जा, जे से कैसे याद करना है, जा 10 का प्रसाद लेकर आ। तो कितने का प्रसाद, 10 का। ठीक है दोस्तों। जे कितने नंबर पर आएगा, 10 पर। कैसे, जब आप मंदिर जाते हैं तो वहां पर प्रसाद लेकर जाना है, कितने का, 10 का। जा 10 का प्रसाद लेकर आ। ठीक है। तो जे कितने नंबर पर आएगा, 10 नंबर पे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद के, इसके बाद के। तो हम के कैसे याद करना है, हम बोलते हैं ना इंग्लिश का 11वां अक्षर क्या होता है, इंग्लिश का 11वां अक्षर क्या होता है, तो क्या होता है, के। ठीक है दोस्तों। तो ये के कितने नंबर पर आएगा, 11 नंबर पे। इसके बाद हमारा एल। एल को कैसे याद करेंगे, एल से याद रखना है लव। एल से याद रखना है लव। तो जिसको लव हो जाता है उसके क्या बच जाते हैं, 12। जिसको लव हो जाता है उसके क्या बच जाते हैं, 12। तो ठीक है दोस्तों। एल को कैसे याद करना है, जिसको लव हो जाता है ना उसके क्या बच जाते हैं, 12। तो फिर हम रिपीट करते हैं, ये 4 वर्ड तो हमें याद ही होंगे। ए 1 पर, बी 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर। ई कितने पर आएगा, ई का मतलब इवनिंग 5 बजे, एफ का मतलब फिक्स 6, जी का G7 का ग्रुप 7 नंबर, एच का कैलकुलेटर वाला 8 नंबर, आई का मतलब आई नो नंबर पर, जे का मतलब जा 10 का प्रसाद लेकर आ 10 नंबर पर, के का इंग्लिश का 11वां अक्षर क्या होता है, के होता है। ठीक है दोस्तों। एल का मतलब लव, जिसको हो गया उसके 12 बज गए। ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ अल्फाबेट थे, इससे आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ऐसी डेली आपको रिवीजन करनी है प्रॉपर। ठीक है दोस्तों। फिर याद होंगे, ऐसा नहीं है अभी वीडियो देख ली ठीक है तो याद होगी, आपको खुद भी प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस भी करनी है इसकी। ठीक है दोस्तों। फिर याद होंगे ये, और मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट आगे बताऊंगा इनको याद कैसे करने हैं। ठीक है दोस्तों। ये भी हम बताने वाले हैं कैसे याद करने हैं। ठीक है। मैंने खुद भी वैसे ही किए थे जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एल के बाद क्या आता है, एल के बाद आता है हमारा एम। एल के बाद हमारा क्या आता है, एम। तो एम को कैसे याद करना है, ठीक है। आपने एक फिल्म तो देखी होगी, मैं तेरा हीरो। मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो। तो तेरा का मतलब 13। ठीक है दोस्तों। एम को कैसे याद करना है, मैं तेरा हीरो। ठीक है दोस्तों। तो एम से क्या लेना है, मैं तेरा हीरो 13। एम कितने नंबर पर आएगा, 13 नंबर पर। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या आने वाला है, इसके बाद आने वाला है एन। इसके बाद एन। ठीक है। तो एन को हम कैसे याद करेंगे, आपने देखा होगा किसी ने रोमन संख्या पढ़ी हो तो ऐसे लिखते हैं ना एन को, ये डंडी आगे वाली अलग कर देनी है और इसको यहाँ पर, ये रोमन संख्या का कौन सा अंक होता है, 4 बोलते हैं ना, इसके आगे क्या लगा देना है, 1। तो ऐसे याद करना है, एन से रोमन संख्या का 4 बनेगा और 4 के आगे 1 लगाना है, तो कितने नंबर पर आएगा, 14 नंबर पर, 14 नंबर पर। ठीक है दोस्तों। तो ये एन कितने नंबर पर आने वाला है, 14 नंबर पे। एन का मतलब रोमन संख्या वाला 4। ठीक है। तो इसका 14 आ जाएगा। अब इसके नेक्स्ट नंबर आता है ओ। ओ को कैसे याद करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। ओ को जैसे पंजाबी लोग होते हैं उनकी वर्डिंग होती है एक ओए पतंदरा, ओए पतंदरा। ये जो पंजाबी लोग होते हैं ना उनकी वर्डिंग है, ये भाषा में यूज करते हैं, ओए पतंदरा इधर आई। ठीक है। तो आपको कैसे, ओ को कैसे याद करना है, पतंदरा से याद करना है 15।
कितने पर? 15 पर। ठीक है दोस्तों, ओ को कैसे याद करना है? ओ ए 15, तो ओ कितने नंबर पर आने वाला है? 15 नंबर पर। ठीक है दोस्तों, ओ कितने नंबर पर आने वाला है? 15 नंबर पर, 15 नंबर पर। ओ ए 15। एन को कैसे? रोमन संख्या वाला 4, 4 के आगे क्या लगाना है? 1, 14। एम का मतलब मैं तेरा हीरो 13 नंबर पर। एल का मतलब लव, जिसको हो गया उसके 12 बज गए। के का मतलब इंग्लिश का 11वां अक्षर क्या होता है? के। जे का मतलब जा 10 का प्रसाद लेकर आ, मंदिर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आई का मतलब आई नो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एच का मतलब कैलकुलेटर वाला 8। ठीक है, जी का मतलब G7 का ग्रुप। एफ का मतलब फिक्स 6। जी को आप इसके पैर में भी 7 की शेप बनती है, तो इससे भी याद रख सकते हैं। ई का मतलब इवनिंग 5 बजे। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऐसे ही आपको रिवीजन करनी है। इसके बाद पी आता है हमारा। पी तो सभी को याद होगा। पी का तो उल्टा करें तो 6 बनता है, उसके आगे क्या लगा देना? 1। पी का उल्टा क्या बनता है भाई? 6 बनता है। ठीक है दोस्तों, पी का उल्टा 6, तो उसके आगे क्या लगा देना है? 1 लगा देना है उसके आगे। ठीक है दोस्तों, इसके पी के बाद क्या आता है? पी के बाद क्यू। पी के बाद क्यू। क्यू से क्या बना सकते हैं? क्यू से बना सकते हैं क्वीन। क्यू से क्या बना सकते हैं? क्वीन। और जो क्वीन को छेड़ेगा उसको क्या होगा भाई? खतरा। खतरा या खतरा से 17। ठीक है दोस्तों, या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं क्वेश्चन। क्यों से क्या बना सकते हैं? क्वेश्चन। और जिसको ना आए उसको एग्जाम में क्या महसूस होता है? खतरा। खतरा से 17। क्यों से एक और बना सकते हैं क्वेश्चन। आपको कोई एक पकड़ देना है यहाँ से। ठीक है, एक क्लू पकड़ देना है और वहां से याद करना है। क्यों का मतलब क्वेश्चन। क्वेश्चन, और जिसको ये नहीं आता है क्वेश्चन उसको क्या महसूस होता है? खतरा, क्योंकि जॉब नहीं लगेगी, आपको नहीं आएगा तो फिर। ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं आएंगे तो फिर कैसे लगेगी जॉब? ठीक है दोस्तों, तो क्यों से क्वेश्चन। क्वेश्चन जिसको नहीं आता है उसको खतरा महसूस होता है। और खतरा होगा जब क्या? खतरा से क्या याद करना है? 17। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। एक बार और रिवीजन करके, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ये तो सबको याद हो जाएगा। ठीक है, ई का इवनिंग 5 बजे, एफ का फिक्स 6, जी का G7, एच का 8 कैलकुलेटर वाला 8, आई का आई नो, जे जा 10 का प्रसाद ले आ, के का 11, और एल का लव, और जिसको हो गया उसके 12 बज गए। एम का मैं तेरा हीरो 13 नंबर। ठीक है, एन का रोमन संख्या वाला 4, उसके आगे 1 लगा देना। ओ का ओ 15। ठीक है दोस्तों, इसके बाद पी का P16 उल्टा 6। ठीक है, क्यों से क्वेश्चन, जिसको नहीं आता खतरा, खतरा से 17। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों इसकी। नेक्स्ट देखिए, क्यों को कैसे याद किया? क्वेश्चन। क्वेश्चन से क्या? जिसको नहीं आता खतरा, और 17। इसके आगे हमारा नंबर होने वाला है आर। देखिए दोस्तों, आर को कैसे याद करेंगे? आर को याद करना आपको, आर देखिए, आर ऐसे डलता है, और इसको जब आप ऐसे बनाएंगे ना तो ये क्या बनेगा? आर से 8। देखिए एक बार फिर देखिए, जैसे आप आर डाला यहाँ पर, दिख रहा है ना सभी को? आर डाला आपने, यहां से क्या बनेगा? 8। आर का यहां से क्या बनेगा? 8। आर का क्या बनेगा यहाँ पर? 8। ठीक है दोस्तों, आर का 8, तो आगे क्या लगाना है आपको? 1, तो यहां से क्या बनेगा आपका? 18। आर से क्या क्या बनेगा? 8, 8 बनेगा, और इसके आगे क्या लगाना है? 1। ठीक है दोस्तों, एक बात और, अगर किसी बच्चे को ये पहले से आते हैं तो वो अपनी रिवीजन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। ऐसा नहीं है, ये आपका बेसिक है कोडिंग डिकोडिंग का। जिसको अल्फाबेट आते होंगे ना, वही उसकी एग्जाम में जाकर स्पीड बनेगी। आप देखेंगे आगे मैं जब आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ ना, वहां पर आपको ये बहुत हेल्प करने वाले हैं। जिसको ये आएंगे वही आगे एग्जाम में उनके पैटर्न पकड़ पाएगा, नहीं तो आपको नंबरिंग ही
नहीं आएगी तो फिर आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपसे। ठीक है दोस्तों, तो पहले करना है इसको प्रॉपर। बोर लगे, अगर बोरिंग लगे तो भी देखिए, जिस चीज से आपकी जिंदगी बन रही है ना, वो चीज बोर नहीं होती है। किसी को अगर लगे भी ये क्या करवा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका बेसिक है कोडिंग डिकोडिंग का। तो आपको प्रॉपर याद करनी है, और डेली 1 मंथ तक डेली जब आप रिवीजन करने बैठो या इस टॉपिक की प्रैक्टिस करने बैठो, तो आपको इनकी रिवीजन करनी है। आपको आते हो फिर भी करनी है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम देखते हैं अगला। अगला कौन सा अल्फाबेट आता है? नेक्स्ट अल्फाबेट आता है एस। एस को कैसे आप जब एस डालते हैं ना, इससे क्या बनता है? 9। इससे क्या बनता है? 9। ठीक है, तो इसके आगे क्या लगा देना है? 1। ठीक है दोस्तों, आर और एस को ऐसे ही याद करना है। आर से बनेगा 8, इसके आगे 1। एस से बनेगा 9, इसके आगे 1। ठीक है दोस्तों, इसके बाद टी। इसके बाद कौन सा आता है? टी। टी को कैसे याद करना है दोस्तों? जैसे आप देखते हैं T20 मैच होती है, T20 मैच, अभी नेक्स्ट वर्ल्ड कप भी होने वाला है बात। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप अपने T20 वर्ल्ड कप भी होने वाला है। तो T20, टी कितने नंबर पर आता है? 20 नंबर पर आता है हमारा। तो टी को कैसे याद करना है? T20 मैच होते हैं ना हमारे, T20 मैच आप देखते ही होंगे। ठीक है, तो टी कितने नंबर पर आता है हमारा? 20 नंबर पे। इसके बाद यू। यू को कैसे याद करना है? यू से आपको याद रखना है यंग। और यंग या युवा कह देते हैं हम, युवा। ठीक है, युवा, यंग, जिसकी उम्र, अब जब हमारे यहाँ शादी होती है इंडिया में, तो उसकी उम्र कितनी रखी गई है? 21 साल। मैरिज की उम्र रखी गई है 21 साल। ठीक है, तो 21 साल में ही मैरिज क्यों करते हैं? क्योंकि अभी कहते हैं ना, लड़का जवान हो गया भाई, इसकी शादी कर दो। तो मैरिज की एज कितनी है? 21। तो जवान हो गया लड़का, तो उसकी शादी, ठीक है, तो कितनी एज में होगी? 21 वर्ष में। तो वाई यू को कैसे याद रखने? यू से याद रखना है युवा। युवा का मतलब युवा वही होता है जिसकी उम्र 21 होगी। तो यू कितने नंबर पर आएगा? 21 नंबर पर। ठीक है दोस्तों, आप ना एक और है, एक और मैं आपको बताता हूं। जैसे यू और वी, इसको कनेक्ट कर भी याद कर सकते हैं। यू वी का मतलब, यू और वी, इससे क्या बन जाएगा? यूवी। यूवी का मतलब युवराज सिंह। युवराज सिंह, ठीक है, ये पंजाबी है। ठीक है, तो युवराज सिंह, युवराज सिंह। जब युवराज सिंह ने क्रिकेट खेलना शुरू किया था ना, उसकी उम्र कितनी थी भाई? 21 और 22 साल। 21 और 22 साल की थी। तो यू कितने नंबर पर आएगा? 21 पर। वी का मतलब 22। ठीक है, आप अलग अलग भी याद कर सकते हैं। यू से युवा कितनी एज वाला होता है? 21। वी से वी और 22, वी से 22, तो साउंड भी मैच कर रही है। वी की साउंड 22 से ना मैच करती है 22 से, वी की साउंड। ठीक है, 22 से। इसका नेक्स्ट वर्ड कौन सा आता है हमारा? डब्ल्यू। डब्ल्यू का तो आप बना सकते हैं, इसका उल्टा 3 बनता है। ऐसे करें ना तो 3 बनता है। इसके आगे अभी क्या लगाना है? 2। ठीक है दोस्तों, इसके आगे क्या लगाना है? 2। तो कितने नंबर पर आता है? 23 पर। आपको सभी को पता चलेगा डब्ल्यू का 3 बनता है। जब इसकी साइड आप ऐसे पलटोगे ना, तो इसका 3 बनता है, तो इसके आगे 2 लगाना है। तो डब्ल्यू 23 नंबर पे। ये तो सिर्फ नॉर्मल आपको याद करवाने के लिए है। ठीक है दोस्तों, ये तो याद करवाने के लिए, ऐसा नहीं है आपको ये रियलिटी है कुछ इसमें। ठीक है, ये सिर्फ आपको याद हो जाए इसीलिए। इसके बाद एक्स, वाई और जेड, इनकी नंबर आपको याद करनी है। एक्स कितने नंबर पर आता है? 24 नंबर पर। वाई कितने पर आता है? 25 नंबर पर। और जेड कितने नंबर पर आता है? 26 नंबर पर। ठीक है दोस्तों, ये था आर से 8 बनता है, इसके आगे 1। एस से 9 बनता है, इसके आगे 1, 19। टी का T20 मैच होते हैं 20 नंबर पे। यू का युवा 21 पे। या एक और मैंने आपको प्लस करके यार, यूवी का मतलब यूवी, युवराज सिंह। जब इसने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था तो इसकी उम्र कितनी थी? 21-22 साल। यू 21 पे, वी 22 पे।
W का 3 बनता है तो आगे 2 लगा देना है। एक ही पूरे 26 अल्फाबेट में से एक ही अल्फाबेट है जिसके आगे 2 आ रहा है, वो किसके आगे आ रहा है? W के आगे। तो 23 नंबर पर। X कितने नंबर पर आता है? 24 पर। इनको तो प्रॉपर याद करना पड़ेगा। Y कितने पर आता है? 25 पर। और Z कितने पर आता है? 26 पर। तो एक तो मैंने क्या करवाया आपको, A B C और D, X Y और Z। अब आपको मैं पूछूं, देखो A 1 पर, B 2 पर, C 3 पर और D 4 पर। X 24, Y 25 पर आता है और Z 26 पर आता है। ठीक है दोस्तों, Z कितने पर आता है? 26 नंबर पर। ये थे आपके अल्फाबेट की नंबरिंग। अभी मैं आपको बताता हूँ इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी प्रॉपर नंबरिंग। एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ इनकी। देखिए, ए का याद करना है 1 नंबर पर, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का इवनिंग, ठीक है, एफ का 6, जी का G7, ठीक है, एच का कैलकुलेटर वाला 8, आई का I9 पर, जे जा 10 का प्रसाद लेकर आ, के इंग्लिश का 11वां अक्षर के होता है, एल का लव जिसको हो गया उसके 12 बज गए। ठीक है दोस्तों, एम का मैं तेरा हीरो 13 नंबर पर, एन का रोमन संख्या वाला 4, एन को जब आप अलग अलग करेंगे ना तो रोमन संख्या वाला 4, तो उसके आगे क्या लगा देना है? 1। और इसके बाद ओ, एक पंजाबी शब्द होता है ओए पतंदरा, तो ओए पतंदरा, पतंदरा से 15, 15। पी का उल्टा 6, इसके आगे 1 लगाने। ठीक है दोस्तों, क्यू का क्वीन, क्वीन को छेड़ोगे तो खतरा, खतरा से 17। ठीक है दोस्तों, इसके आगे आर से 8, इसके आगे 1, एस से 9, इसके आगे 1, T20 20, यू से जंग या 21, या इसको कैसे याद करना है? कनेक्ट कर कर यूवी। जब क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया तो उसकी उम्र 21-22 साल थी। तो W से 3 बनता है, इसके आगे 2, 23, X 24, Y 25, Z 26। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी नंबरिंग, अल्फाबेट की नंबरिंग। सो इसको पहले आपको देखना पड़ेगा इसको याद कैसे करना है। इसको याद करना है, देखिए दोस्तों, इसको याद कैसे करना है। जैसे मैंने अपना नाम डाल लिया यहाँ पर, जैसे मैंने डाल लिया PAWANKUMAR, जैसे हमने और नाम डाल लिया, जैसे MANISH मनीष, जैसे डाल लिया KUMAR, ये डाल लिया। और नाम डाल लेते हैं, ये नाम डाल दिया राकेश। ठीक है, अब आपको बोलना है इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। जैसे 16, 1, 23, 1, 14, 11, 21, 13, ठीक है, 1, 18, 13, 1, 14, 9, 19, 8, 11, 21, 13, 1, 18, 18, 1, 11, 5, 19, 1, 8। ठीक है दोस्तों, तो आपको इनकी नंबरिंग ऐसे प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है दोस्तों, 16, 1, 23, 1, 14, 11, 21, 13, 1, 18, 13, 1, 14, 9, 19, 8, ठीक है, 11, 21, 13, 1, 18, 18, 1, 11, 5, 19, 8। ठीक है दोस्तों, मुझे बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो आप एडजस्ट कर सकते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। और भी नाम है, जैसे वर्ड कुछ भी लिख लो, जैसे कंप्यूटर लिख लिया आपने। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने कंप्यूटर लिख लिया, कंप्यूटर, जैसे CPU, ठीक है, मॉनिटर, कुछ भी लिख सकते हैं आप। डेली आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है। इसको याद कैसे? मुझे तो याद है, देखिए दोस्तों, मैं आपको करके दिखाता हूँ। 3, 15, 13, 16, 21, 20, 5, 18, 3, 16, 21, 13, 15, 14, 9, 20, 5 और 18। ठीक है दोस्तों, फिर 3, 15, 13, 16, 21, 20, 5, 18, 3, 16, 21, 13, 15, 14, 9, 20, 5 और 18। ठीक है दोस्तों, ये थी, आपको डेली ऐसे प्रैक्टिस करनी है। आपको अलग अलग नाम लिख लेनी है यहाँ पर, तो आपको डेली
प्रैक्टिस करनी है ऐसे, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ। आपको डेली जब आप रीजनिंग करने बैठो ना, डेली रीजनिंग करने बैठो, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है डेली 10 मिनट, पहले 10 मिनट आपको प्रैक्टिस करनी है इन चीजों की। मैं आपको यकीन मानिए, आपको अगर ये चीजें आती होंगी ना तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाली है। आगे जब मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, आगे आप धीरज रखिएगा, मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, तब आपको पता चलेगा इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। और जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन उनको पता है कैसे आते हैं, नंबरिंग पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको कैलकुलेशन इनकी जब आपको करने पड़ेगा ना, पैटर्न आपको ढूंढना पड़ेगा ऐसे, जब पैटर्न ढूंढना पड़ेगा ऐसे कर कर, तो आपको अगर नंबरिंग पता होगी ना तो आपको हेल्प होगी इन चीजों से, ठीक है। तो अगर आते होंगे तभी होगी, अगर आते ही नहीं होंगे फिर क्या करेंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। आपने एनालॉजी करेंगे, क्लासिफिकेशन उसमें करेंगे, कुछ क्वेश्चन आते हैं ऐसे अल्फाबेट बेस्ड, या आप अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन करेंगे, उसमें अगर आपको नंबरिंग पता है ना, आप दूसरे बच्चों से आपका लेवल और आपकी स्पीड थोड़ी सी बढ़िया होगी आपकी, ठीक है दोस्तों। और जिसकी बढ़िया होती है वो उसका एग्जाम क्लियर होता है। तो आपको इन पे पूरा ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों, इससे नेक्स्ट देखिए, अभी आपने अल्फाबेट तो कर लिए, अभी आपको इनके ओपोजिट भी आना चाहिए, ठीक है। ओपोजिट मतलब इनका उल्टा हमें पेयर बनाएंगे, जैसे ए का उल्टा जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ठीक है, ई का वी, एफ का यू, ठीक है, जी का टी, एच का एस, ठीक है, एच का एस, उसके बाद जे का, एच के बाद आई, आई का आर, जे का क्यू, ठीक है, जे का क्यू हो गया, के का पी, ठीक है, एल का ओ, एम का एन। तो आप एक चीज देखिए, टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं, टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं, टोटल अल्फाबेट होते हैं 26। अगर मुझे इनके उल्ट में पेयर बनेंगे इनके, अगर मुझे इनके पेयर बनाने हो तो कितने पेयर बनेंगे आप खुद बताइए। इनके 13 ही पेयर बनेंगे, क्योंकि एक पेयर में आपके 2 अल्फाबेट आ जाएंगे, यहाँ पर एक पेयर में आपके 2 अल्फाबेट आ जाएंगे। कौन से, जैसे अभी देखिए, जैसे मैंने पहला लिखा, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं ओपोजिट, इनके ओपोजिट। इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। जिस बच्चे को ये पता नहीं होता है ना, भी यहाँ पर किसी को तो यही नहीं पता चलता है भी ओपोजिट वाला पैटर्न चल रहा है। मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा, जैसे अभी देखिए एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप अभी करिएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन डाला, ये कोई क्वेश्चन आपका, अब इसका पैटर्न ढूंढना हो तो कैसे ढूंढेंगे, आपको पता ही नहीं है। आपको पता है भी इसमें ऑपोजिट, जैसे के का ऑपोजिट क्या होता है, पी, तो ये रहा, टी का ऑपोजिट जी, ये रहा, एल का ऑपोजिट ओ, ये रहा, पी का ऑपोजिट के, ये रहा। तो देखिए ऐसा पैटर्न। और अभी आपको इसका बनाना हो तो अब एग्जामिनर ये पूछ ले, आपको पैटर्न ढूंढना है ना यहाँ पर पैटर्न। अब किसी को ऑपोजिट आते होंगे तो ही कर पाएगा ना, जिसको पता ही नहीं ऑपोजिट होते क्या है, पेयर होते क्या है। और कोई बच्चा जो न्यू स्टूडेंट है, जिसने अभी अभी तैयारी स्टार्ट की है, उसको तो ये पता ही नहीं होंगे, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है भी ऐसा ना हो आप इनके विदाउट सीधा क्वेश्चन पर लगे पड़े हैं। तो क्वेश्चन पहले आपको ये अच्छे से सीखना है, ऐसा नहीं है आपको अभी मैंने कह दिया अभी बोलो आर का नंबरिंग, आप सोचकर बता रहे हैं 18, ऐसे नहीं बताना है आपको एग्जैक्ट। ये अभी मैंने पी लिख दिया ना, ये पी नहीं दिखना चाहिए आपको, ये दिखना चाहिए 16। इसका आपको इस पे आपको ऐसे दिखना चाहिए ये 16 है, ये पी नहीं है, ये 16 है। जब तक आपकी ऐसी ट्यून नहीं आएगी ना आपकी माइंड में, आप सोच रहे हैं पी पी यार कितने पे आएगा 16 नंबर में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आपको डेली मैंने बताई है ना कैसे प्रैक्टिस करनी है, और मैं आपको करवाऊंगा। जब मैं ये टॉपिक आपका स्टार्ट होने वाला है 6-7 दिन चलेगा, आपको लेवल वाइज प्रैक्टिस होगी यहाँ पर। ऐसा नहीं है भी हमने ये बता दिया और 4-10 क्वेश्चन करवा दिए, नहीं। मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर डिजाइन करवाने वाला हूँ। जो बच्चे बैंकिंग के हैं ना, ठीक है, जो बच्चे बैंकिंग के हैं
उनके देखिए उनके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं एसएससी वालों के। मैं आपको बैंकिंग का बढ़िया लेवल की रीजनिंग करवाऊंगा, ऐसा नहीं है मैंने टाइम पास करवा दिया और चलो भी, ऐसा नहीं होगा। आपको लेवल वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, आपको फील होगा मैंने ये क्लास व्यर्थ में नहीं है हमारी, ठीक है। आपको सच में फील होगा जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था उसका यूज हो रहा है आगे, उसका क्या हो रहा है, यूज हो रहा है आगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको ध्यान से, ठीक है। अभी हम क्या सीखने वाले हैं, ऑपोजिट, ठीक है दोस्तों। अब हम ऑपोजिट सीखने वाले हैं। ऑपोजिट में देखिए पहला पहला अल्फाबेट कौन सा आता है, ए। इसकी नंबरिंग सीखी हमने, एक नंबर पर आता है। इसका ऑपोजिट पेयर कौन सा होता है, जेड। इसका ऑपोजिट पेयर कौन सा होता है भाई, जेड। तो इसका ऑपोजिट पेयर आएगा हमारा जेड। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, आप बोलते हैं ना अल्फाबेट भी, इंग्लिश के टोटल बी ए टू जेड। जब आप स्कूल में पढ़ते थे आपको बोलते थे ना बी ए टू जेड, ABC लिख के दिखाओ, आप कहते ना मैडम जी A to Z लिखना है क्या, हाँ आप कहते थे ना। तो इसको याद रखना है A to Z, इसको हम याद कर सकें, A का ऑपोजिट Z, ऐसे बोलते हैं ना A to Z, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। इसके नेक्स्ट B का ऑपोजिट कौन सा होता है, Y। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, बाय। हम कहते हैं बाय बाय टाटा, ऐसे कहते हैं बाय बाय, ठीक है दोस्तों। तो ए का कैसे याद करना है, ए टू जेड। बी का कैसे याद करना है, बी वाई बाय, ठीक है। इसका कैसे याद करना है, बी वाई बाय, ठीक है दोस्तों, बी वाई बाय। इसका नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, सी का ऑपोजिट होता है दोस्तों एक्स। सी का ऑपोजिट एक्स। तो इसको याद कैसे करना है, क्रैक्स। इसका ऑपोजिट, इसको कैसे याद करना है, क्रैक्स। देखिए दोस्तों ये चीजें आपके माइंड में रट जाएंगी। मैं ये आपको बता रहा हूं, जो कोई भी चीज आज तक किसी ने भी कोई चीज हासिल की है ना, तो वो कैसे हासिल की है, सिर्फ एक ही मंत्र होता है, प्रैक्टिस, ठीक है दोस्तों। जो भी बच्चा, उसकी सक्सेस का मेन कारण यही होता है। ऐसा नहीं मैंने करवा दिया, आपने वीडियो देख ली और बाद में प्रैक्टिस नहीं की। एक ही मंत्र होता है सक्सेस का, सिर्फ प्रैक्टिस। वो उसका पता कहाँ से चलता है भी इसने प्रैक्टिस कितनी की है, ठीक है, चीज की प्रैक्टिस कितनी की है, ठीक है। चीजें आने से कुछ नहीं होता है भी चीजें मुझे तो आती हैं मुझे नहीं करना, ठीक है। तो जो बच्चा जितनी प्रैक्टिस करेगा ना, एग्जाम में जाके उतनी हेल्प होगी। एग्जाम किससे निकलता है, प्रैक्टिस से, ठीक है। एक ही चीज, और कोई दवा तो है नहीं जो मैं आपको भी गिलास में डाल दी और पी जाओ कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको प्रैक्टिस करनी है, जो चीज आती है ना तो भी आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है दोस्तों। तो इसके नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा हमारा, आगे देखो। इसके नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, इसके नेक्स्ट आएगा डी। इसके नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, डी। तो डी को कैसे याद करना है दोस्तों, डी का क्या होता है, डब्ल्यू। डी का ऑपोजिट डब्ल्यू, डी का ऑपोजिट डब्ल्यू। एस, इसको कैसे याद करना है, जैसे हम बोलते हैं ना दूध वाला, ठीक है दोस्तों, दूध वाला। तो डी से दूध, डब्ल्यू से वाला। अब आपको कैसे, अभी कोई पैटर्न आ जाए डी का ऑपोजिट तो आप बता देंगे ना, डब्ल्यू होगा, डी का दूध, डब्ल्यू से वाला, दूध वाला। सी का क्रैक्स, सी का एक्स होता है तो क्रैक्स से याद करना है। बी का वाई होता है तो बाय बाय, ठीक है। सी का जेड होता है तो हम इंग्लिश बोलते हैं ना ए टू जेड, इसका याद रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 5 नंबर पर हमारा कौन सा पेयर आता है, इसके बाद डी के बाद क्या आता है भाई, ई का तो हमने याद किया था। ई का ऑपोजिट क्या होता है, वी। ई का ऑपोजिट वी। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, इवनिंग, अभी याद किया था हमने, इवनिंग। इसको कैसे याद किया था, इवनिंग। इसको कैसे याद किया था, इवनिंग कब होती है, 5 बजे के। तो ई कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर। डी 4, सी इसका भी 23, 24, 25, 26 हमने याद किया था ना। तो ई का ऑपोजिट क्या होता है, वी। ई का वी, तो इसको याद रखना है, इवनिंग, इवनिंग। इसके बाद क्या आता है दोस्तों, इसके बाद 6 नंबर पर आता है हमारा एफ को कैसे याद करना है हमने, एफ का ऑपोजिट क्या होता है, यू। तो इसको हम याद कर सकते हैं, एफ से फादर, यू से अंकल, एफ से फादर, यू से अंकल, एफ से फादर, यू से अंकल। एफ का ऑपोजिट
U, E का ऑपोजिट V, B का ऑपोजिट W, दूध वाला, C का ऑपोजिट X, क्रैक्स, B का ऑपोजिट Y, बाय, A का ऑपोजिट Z, A to Z। ठीक है दोस्तों, इसके बाद F के बाद क्या आता है भाई G, G का ऑपोजिट क्या होता है भाई GT। हम बोलते हैं ना GT रोड, इसको आप कैसे याद रख सके हैं GT रोड, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं GT रोड, G का ऑपोजिट T। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट 8 नंबर पे कौन आता है H, H का ऑपोजिट क्या होता है हमारा, H का ऑपोजिट होता है S। इसको याद कैसे कर सकते हैं, H से क्या आएगा हनी, हनी सिंह के गाने आपने सुने ही होंगे, हनी, S पर सिंह, हनी सिंह, H का ऑपोजिट S, H का ऑपोजिट S, इससे क्या याद रखेंगे हनी सिंह। G का T, GT रोड, G का ऑपोजिट T, GT रोड। F का ऑपोजिट U, फादर अंकल, E का V, इवनिंग। ठीक है दोस्तों, D का दूध वाला, C का क्रैक्स, और B का बाय, और A का A to Z। इसी टाइप आपको माइंड में इसकी प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन। ठीक है दोस्तों, इसके नेक्स्ट देखते हैं हम 9 नंबर पेयर कौन सा बनने वाला है, आई। 9 नंबर पेयर कौन सा बनने वाला है, आई। तो आई का ऑपोजिट क्या होता है, आई का ऑपोजिट होता है आर। इसको कैसे याद कर सकते हैं, आई से क्या कर सकते हैं इंडियन, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। आई से आपका आई से क्या हो जाएगा इंडियन, और आर से क्या हो जाएगा रेलवे। आई का ऑपोजिट क्या होता है आर, इंडियन रेलवे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 10 नंबर पर क्या कौन सा पेयर आने वाला है, 10 पर जे। हमने याद इसकी नंबरिंग कैसे याद की थी, जा 10 का प्रसाद लेकर आ। तो ये जे कितने नंबर पर आता है, 10 नंबर पर। तो इसका ऑपोजिट क्या होता है क्यू, इसका ऑपोजिट क्यू। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, जयपुर क्वीन। ठीक है दोस्तों, जयपुर क्वीन, ऐसे याद कर सकते हैं। जे से जयपुर, क्यू से क्वीन। अब जब आप पढ़ेंगे ना जे का ऑपोजिट जयपुर क्वीन, आपको याद आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए है, इनका कोई एग्जाम में तो यूज है नहीं, आपको याद करवाने के लिए है सिर्फ ये। ठीक है, इसके बाद 11 नंबर पेयर कौन सा आ जाता है, के का ऑपोजिट क्या होता है, के का ऑपोजिट होता है पी। ठीक है दोस्तों, के का ऑपोजिट पी। के का ऑपोजिट इसको कैसे याद कर सकते हैं, कटप्पा। आपने बाहुबली मूवी तो देखी होगी, उसमें एक वर्ड था कटप्पा, कटप्पा। बाहुबली को किसने मारा, कटप्पा ने। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। तो के का ऑपोजिट पी, कटप्पा। या ऐसे भी याद कर सकते हैं एक और, के से खेत, पी से पाल, खेत पाल। किसी का नाम भी होता है खेत पाल। ठीक है, तो के से खेत, पी से पाल, या के पी से कटप्पा। के का ऑपोजिट क्या होता है पी। ठीक है, के का ऑपोजिट पी। जे का जयपुर क्वीन, आई का इंडियन रेलवे। ठीक है दोस्तों, आई का ऑपोजिट आर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 12 नंबर पर। 12 नंबर पर क्या आता है हमारा एल। 12 नंबर पर क्या आता है हमारा एल। एल का ऑपोजिट क्या होता है दोस्तों, एल का ऑपोजिट होता है हमारे ओ। तो इसको कैसे याद करने, लव। ठीक है, एल का ओ, एल का ऑपोजिट ओ, तो ओ, एल का ऑपोजिट ओ कैसे याद रखना है, लव। जिसको लव हो जाता है उसके 12 ही बजे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 13 नंबर पर, इसके बाद 13 नंबर पर कौन सा आता है, मैं तेरा हीरो, एम। मैं तेरा हीरो, एम। एम का ऑपोजिट क्या होता है भाई, एम का ऑपोजिट होता है एन, एम का ऑपोजिट एन। तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, मन, मन, एम का ऑपोजिट। या इससे याद करिए नरेंद्र, इससे मोदी। इससे क्या याद करेंगे, नरेंद्र। ठीक है दोस्तों, इससे क्या याद करेंगे, नरेंद्र मोदी। आपके पीएम कौन है हमारे, नरेंद्र, नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी, इससे आप याद करेंगे। ठीक है, या आप इससे ऐसे भी याद कर सकते हैं, मन। तो देखिए अपने कितने अल्फाबेट थे, 26। जब इसके मैंने पेयर बना दिए,
ठीक है दोस्तों, पेयर डाल दिए तो कितने बनेंगे आपको भी पता है, 13 ही बनेंगे, 13 बनेंगे। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है अच्छे से। अब इसकी प्रैक्टिस भी करनी है आपको। जैसे मैंने एक वर्ड डाल दिया PAWAN, आपको पता है पी का कटप्पा अभी मैंने याद किया, ए का A to Z, W का दूध वाला, ए का A to Z, एन का मन अभी याद किया। ये देखिए इनके ऑपोजिट। और क्वेश्चन कुछ भी डाल लो आपको जो भी अच्छा लगे, जैसे लिख दिया, जैसे आपने लिख दिया CPUTLK, कुछ भी लिख लीजिए। सी का ऑपोजिट आपने याद किया था क्रैक्स, पी का के कटप्पा, यू का फादर अंकल, टी का जीटी रोड याद किया, एल का लव ओ, के का पी कटप्पा। ठीक है दोस्तों, ये ऑपोजिट आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है इसकी। मैं आपको कुछ जैसे अभी मैं और लिखता हूँ कुछ, जैसे नाम लिख लीजिए आपने डिजाइन, जैसे आपने लिख दिया डिजाइन। ठीक है, ये लिख दिया। डी का ऑपोजिट आपको पता है डब्ल्यू, दूध वाला। ई का इवनिंग, एस का हनी सिंह, आई का इंडियन रेलवे, जी का जीटी रोड, एन का मन। ये देखिए इनके ऑपोजिट। ऐसे आपको भी प्रैक्टिस करनी है। और डाल लीजिए कुछ कितना ही बड़ा, जैसे आपने लिख दिया लीलू सिंह। ठीक है, आपने ये नाम लिख दिया, आपने और लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिया। आपको याद करना है एल का ओ, ई का वी था, ई का वी था ऑपोजिट, एल का ओ, यू का एफ फादर अंकल, एच का हनी सिंह, आर का इंडियन रेलवे, एन का एम, जी का टी, एच का एस, एम का एन, ए टू जेड, टी का जी और के का पी। ये देखिए, आप अब बोलिए एल का ओ, ई का वी, ई का वी, एल का ओ, यू का एफ, एच का होता है इसका ऑपोजिट एच, इंडियन रेलवे, मन, जीटी रोड, हनी सिंह, मन, ए टू जेड, जीटी रोड, कटप्पा। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आपको याद कर, ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी डेली। अगर मैं आपको ये बात बताता हूं, अगर आप 1 मंथ तक जब आप रीजनिंग करने बैठो इस चीज की प्रैक्टिस करोगे ना, आपको जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। मैंने भी ऐसे ही किया था, मुझे आज भी, मैंने आपकी कोई रिवीजन इसकी नहीं की है, मुझे वैसे ही याद थे। ठीक है, ऑफलाइन बैच चलता है बच्चों का, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो करवा कर मैं वैसा ही हो गया हूँ। इसीलिए आपको कह रहा हूँ प्रैक्टिस। अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप भी अच्छे हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार हम सभी की रिवीजन करते हैं और फिर इस क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं सभी की। ठीक है, मैंने आपको क्या करवाया, कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक, ये आपका बेसिक क्लास थी आज। ठीक है, ऑनलाइन तो चल नहीं पाई, इसीलिए मैंने ऑफलाइन आपको शूट करके दे रहा हूँ वीडियो। ऑनलाइन का भी वो लॉगिन नहीं हो रहा है, ऑनलाइन ऑन नहीं हो रही है। ठीक है दोस्तों, पता नहीं क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, अगर ठीक हो जाएगी तब हम ऑनलाइन ही करेंगे क्लास। ठीक है, उतने ऑफलाइन ही चलेगी। देखिए, अल्फाबेट की नंबरिंग सीखी आज हमने, तो कुछ बच्चे इज्योटी से वैसे रट्टा मार लेते हैं ई के बाद। ठीक है, इसका फार्मूला होता है, आप ई को याद रखेंगे, इसके आगे इससे कनेक्ट कर पढ़ेंगे, फिर जे को याद रखेंगे, फिर इससे कनेक्ट कर पढ़ेंगे। इससे अच्छे है अगर आपको एग्जैक्ट नंबरिंग पता हो। अगर आपको एग्जैक्ट नंबरिंग पता हो तो कितनी बढ़िया बात है। तो देखिए, ए 1 नंबर पर, बी 2 पर, सी 3 पर और डी 4 नंबर पर। ठीक है, ई का इवनिंग 5 बजे, एफ का फादर, एफ का फिक्स 6 पर, जी 7 का ग्रुप। ठीक है, इसके बाद एच कैलकुलेटर वाला 8, आई 9 नंबर पर, जे का जाम 10 का प्रसाद लेकर आ, के का 11, इंग्लिश का 11वां अक्षर के होता है, एल का लव 12 बज गए। ठीक है, एम का मैं तेरा हीरो 13 नंबर पर, एन रोमन संख्या वाला 4 14 नंबर पर, आगे एक ओए पतंद्रा 15 पर। ठीक है, और पी का उल्टा 6, आगे एक 16। क्यू का क्वेश्चन नहीं आता तो खतरा 17। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आर का 8, आगे एक, एस का 9 बना, आगे एक, टी का T20 मैच, यू का, ठीक है, यू को हमने कनेक्ट कर भी पढ़ा था अलग से, यू का यंग 21 साल उम्र वाला, यू का यूवी का यूवी कनेक्ट कर पढ़ा था। यूवी युवराज सिंह ने जब क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया तो उसकी आयु 21-22 साल थी। एक्स का 24, डब्ल्यू का कैसे याद किया, डब्ल्यू का उल्टा 3 किया और आगे 2 लगा दिया। एक्स का
24, y का 25, z का 26, ठीक है। और इसको तो याद करना ही पड़ेगा, लास्ट 3 और फर्स्ट 4, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमने क्या सीखा, इसके बाद हमने सीखा इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। प्रैक्टिस जैसे मैंने कुछ नाम लिख दिए, फिर बोलने 16, 1, 23, 1, 14, 11, 21, 13, 1, 18, 13, 1, 14, 9, 19, 8, 11, 21, 13, 1, 18, 18, 1, 11, 5, 19, 8, ठीक है दोस्तों। फिर इनके ऑपोजिट, फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने किया ऑपोजिट, जैसे A to Z, A का Z ऑपोजिट। अगर 26 अल्फाबेट है, इनके पेयर कितने बनेंगे, 13 ही तो 13 तो पेयर बनेंगे इनके, ठीक है दोस्तों। B का BY बाय, C का X क्रैक्स, D का दूध वाला, D का W, E का V इवनिंग, F का U फादर अंकल, G का T GT रोड, H का S हनी सिंह, ठीक है दोस्तों। आगे I का R इंडियन रेलवे, J का Q जयपुर क्वीन, K का P कटप्पा खेतपाल, कुछ भी याद कर सकते हैं, ठीक है। L का O लव, M का N मन भी याद कर सकते हैं, या नरेंद्र मोदी, इसको याद कर सकते हैं। ये थी आज की क्लास, ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। ये था कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक, ठीक है। हम इसके आगे और भी अगर बेसिक होगा तो वो भी आपको बताया जाएगा, और फिर आपको कम से कम 200 क्वेश्चन, तो आप मान के चलिए भी 200 क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन, चाहे बैंकिंग में आते हैं, चाहे रेलवे, चाहे एसएससी में, उनकी आपको प्रैक्टिस होगी, और एकदम बढ़िया से आपको बताया जाएगा इस पे क्या पैटर्न लग रहा है, चीजें कैसे बन रही हैं, और आपको जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से, एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक आराम से लेवल 1, फिर लेवल 2 के क्वेश्चन, लेवल 3 के क्वेश्चन, तो इसमें आपके मिक्स होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, ठीक है, और आगे शेयर भी करना। जो कोई बच्चा पेड क्लास लेकर नहीं पढ़ सकता, ठीक है, वो इस वीडियो से हम पेड क्लास से भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ भी, अभी तो हमने स्टार्ट किया है, तो हम अच्छा ही करने की कोशिश करेंगे। ऐसा देखिए, आज बेसिक था आपका कोडिंग डिकोडिंग का, आगे और क्लास चलेगी, ठीक है दोस्तों। तो अगर अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक जरूर करना, ठीक है, कमेंट भी करना कौन सा पार्ट अच्छा लगा और कौन सा आगे सुधारने की जरूरत है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी वीडियो। और एक बात और है दोस्तों, अगर किसी भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो आपको अपने YouTube पर जाना है, यहाँ पर सर्च करना है, ये हमने पहले ही कर रखा है। यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है, एक बार देख लीजिए, यहाँ पर आपको सर्च करना है BCA मैथ वाला, BCA स्पेस MATHWALA मैथ वाला, BCA मैथ वाला आप चैनल सर्च करेंगे ना, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और ये देखिए, इसके 86 सब्सक्राइबर हैं, अभी 86 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सब्सक्राइब करना है, और ऑल पर यहाँ पर जरूर आपको टिक करना है, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आएगी ना, तो आपको सबसे पहले आपको पता चलेगा। अगर आपने यहाँ पर क्लिक नहीं किया ना अभी, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कब वीडियो आ रही है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको ये जरूर बेल आइकन को जरूर दबाना है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करनी है वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो आज हम अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करना है। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक भी करना है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।